नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया और इसी के साथ कश्मीरी हिंदुओं का भी जमकर मजाक जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में उड़ाया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेता लगातार सफाई पेश कर रहे हैं कि उन्होंने दरअसल कश्मीरी हिंदुओं का मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि वो बीजेपी पर हंस रहे थे। इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन जब मुसीबत में केजरीवाल फंसे तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि बीजेपी के लिए द कश्मीर फाइल्स महत्वपूर्ण है और मेरे लिए कश्मीरी पंडित ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि मैंने 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी है। जो कश्मीरी पंडित, जो टीचर्स थे, उन्हें दरअसल परमानेंट किया है और बीजेपी ने क्या किया, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट पर कश्मीरी पंडित जो टीचर्स थे उन्हें परमानेंट किया है आम आदमी पार्टी ने, तो इस दावे में कितनी सच्चाई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का ये झूठ अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि बाकायदा एक प्रेस रिलीज सामने आई है जो कि प्रवासी शिक्षक संघ की ओर से ट्विटर पर ट्वीट की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का ये झूठ पूरी तरीके से बेनकाब हो रहा है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि दरअसल उनकी सरकार आते ही 233 कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट किया गया, वो पूरी तरीके से झूठ है। इस झूठ का एनालिसिस भी आपको बता दें टाइम्स नाउ नवभारत की ओर से किया गया है। बाकायदा एक पत्रकार सुशांत सिन्हा ने पूरी रिपोर्ट साझा की है, जिसमें बताया है कि किस तरीके से केजरीवाल इस पूरे मामले पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। तो केजरीवाल ने ये इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने करीब 233 कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट कर दिया। लेकिन अगर बात करें कश्मीरी टीचर्स की, तो आपको बता दें 1993 से 1998 तक 233 कश्मीरी शरणार्थी टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पर थे। उस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और इसके बाद साल 2010 तक ये टीचर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करते रहे। लेकिन 2010 में ये जो कश्मीरी टीचर्स थे, ये समान वेतन और पक्की नौकरी के लिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली हाई कोर्ट ये गए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार राजधानी दिल्ली में थी। उसके बाद 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले पर कश्मीरी विस्थापितों के हक में फैसला सुनाया, यानी उन्हें परमानेंट किया जाए। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सुनाया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और चैलेंज ये किया गया कि इन्हें परमानेंट ना किया जाए। दिल्ली में उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यानी आम आदमी पार्टी ने ही इस फैसले को चैलेंज किया था। उसके बाद मई 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाया। दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी को फैसला ये सुनाया गया कि टीचर्स की नौकरी पक्की की जाए, यानी जो कश्मीरी विस्थापित हुए हैं, जो टीचर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं, चूंकि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं इस बात के लिए कि उन्हें परमानेंट किया जाए, तो इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये साफ तौर पर तीनों एमसीडी और दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी सरकार को ये कहा कि इन्हें परमानेंट किया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अक्टूबर 2018 में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, यानी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और ये कहा कि इन्हें परमानेंट ना किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को दिल्ली सरकार की खारिज कर दिया, जिसके बाद मजबूरन अरविंद केजरीवाल सरकार को इन कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर जो कहानी है, जो दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट किया है, उन्हें पक्की नौकरी दी है। लेकिन ये पक्की नौकरी किस मजबूरी में दी गई है,
अब ये कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज साफ तौर पर दावा कर रही है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने लंबे कानूनी संघर्ष के बाद उन्हें दिल्ली में ये पक्की नौकरी अरविंद केजरीवाल सरकार ने दी। हाँ, इतना जरूर है कि ये अरविंद केजरीवाल सरकार ने दी, लेकिन किन हालातों में, किन मजबूरियों में ये नौकरी उन्हें देनी पड़ी, ये शायद अरविंद केजरीवाल बताना भूल गए। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं जो लगातार कश्मीरी हिंदुओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है, जहां एक तरफ देश में लोग इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक ऐसा विषय है जिस पर आज तक देश में चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज कश्मीरी हिंदुओं पर चर्चा हो रही है। आज लोग उनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को उनका जो घर है, उनकी जो जमीनें हैं कश्मीर में, वो वापस मिलनी चाहिए। उनके पुनर्वास के लिए सरकार तमाम कोशिशें करे, लेकिन वहीं ये तमाम राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ द कश्मीर फाइल्स पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं, वो लगातार द कश्मीर फाइल्स की तारीफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे विषय पर फिल्म बननी चाहिए और ये एक ऐसा विषय है जहां युवाओं को भी ये जानना चाहिए कि आखिर किस तरीके से कश्मीर में 1990 में हालात बने, आखिर किन हालातों का सामना करते हुए कश्मीरी हिंदुओं को वहां से जो प्लान करने पर वो मजबूर हुए। तो तमाम बड़ी बातें हैं जो द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद सामने आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर उस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से राजनीति करना और उस पर भी द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म करार देना, लेकिन उस पर भी अपने आप इस तरीके से सफेद झूठ बोलना जाहिर तौर पर अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। और जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है, बाकायदा ये प्रेस रिलीज है जो प्रवासी शिक्षक संघ की ओर से ट्विटर पर साझा की गई है, जिसमें केजरीवाल को पूरी तरीके से बेनकाब किया गया है। इसको लेकर अब लगातार बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। बाकायदा तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने इस प्रेस रिलीज को शेयर किया है और लिखा है कि ये रिलीज पढ़ी आपने। केजरीवाल जिस काम का क्रेडिट ले रहे हैं, कश्मीरी पंडित टीचरों को हक उसकी सरकार ने दिया। असल में केजरीवाल की सरकार कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गई। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि जब 10 लाख हरामी मरते हैं तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता है। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। वहीं बाकायदा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है कि केजरीवाल ने नविका के सामने खुलेआम झूठ बोला कश्मीरी पंडितों के बारे में। यानी इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था, नविका ने सफेद झूठ देश को दिखाया, कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने जाहिर तौर पर मीडिया पर ही सवाल खड़े किए हैं कि मीडिया भी इस सच्चाई को सामने नहीं ला पाया कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कश्मीरी टीचर्स की इस पक्की नौकरी जो उन्हें चाहिए थी उसके खिलाफ कई बार कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में ही चुनौती दी है। इसके अलावा जब हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि उन्हें परमानेंट किया जाए तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो किस तरीके से कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, बल्कि मजबूरी में ये नौकरी उन्हें दी गई है, जिसका गुणगान अब इस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और ये हम सब देख चुके हैं कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी को घेरने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति के निचले स्तर तक जा चुके हैं, इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि अब इस तरीके का दावा करना कि विवेक अग्निहोत्री अब प्रधानमंत्री के पैरों में गिर रहे हैं और तमाम बातें करना कि द कश्मीर फाइल्स एक झूठी फिल्म है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, ये चुनावी स्टंट है, ये तमाम चीजें जो अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई वो सब ठीक था, लेकिन जिस तरीके से ये झूठा दावा पेश किया गया इस पर जाहिर तौर पर अब लोगों की नाराजगी और गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और उस पर अब ये प्रेस रिलीज जो सामने आई है जिसने अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो दिल्ली विधानसभा में ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट किया है, जो कि बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन अब वो पूरी तरीके से झूठ बेनकाब हो चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।